आज हम आपके लिए बरगद के वृक्ष की जड़ के कुछ बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। इन उपायों के यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई प्रकार की जो परेशानी होंगी उनका अंत होगा। तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो बहुत सारे आपके काम के उपाय इसमें आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आप सुनें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, फूल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में चली आ रही कई समस्याओं का समाधान उसमें किया जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की शांति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए उपाय में आते हैं। तांत्रिक प्रयोगों में भी इनका उपाय किया जाता है और आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो इनसे बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से एक वृक्ष है बरगद का, जिसे बट वृक्ष भी बोलते हैं, बड़ का वृक्ष भी बोलते हैं। आज हम आपके लिए उसकी जड़ और उसके पत्ते के कुछ चमत्कारिक लाभ बताएंगे, 4-5, जिनमें से पहला हम आपको उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आपके यहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता, लक्ष्मी आपके यहाँ पर स्थायी टिकती नहीं है, आपके व्यवसाय में जो है उन्नति नहीं हो रही है, अर्थ की हमेशा आपको तंगी बनी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सोमवार या शनिवार को आप एक बट वृक्ष की जड़ लेकर के आ जाएं और उस जड़ को जो है अपनी पूजा स्थली पर एक प्लेट में रख लें या कटोरी में रख लें और उसको पहले शुद्ध जल और कच्चे दूध से आप उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में उसको एक सिंदूर को थोड़ा सा गीला कर लें और एक तुलसी की लकड़ी से उसमें अपना नाम लिख दें। एक साइड अपना नाम लिख दें और दूसरी साइड उसमें ओम श्रीम श्रेय नमः ये मंत्र आप उसमें लिख दें और उसको लाल कपड़े पर रख करके एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके पश्चात में उसको फोल्ड करके अपनी तिजोरी या गले में आप उसको रख दें तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो यह उपाय आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहिए। आपके घर में यदि वास्तु दोष है या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, कुछ आपको घर को बांध दिया या दुकान को बांध दिया है, या आपके घर में कुछ किसी ने तंत्र इत्यादि का प्रयोग कर दिया है, तो 21 दिन तक लगातार आपको प्रतिदिन 2 बरगद के पत्ते लेकर के आना, साफ कटे फटे ना हो, और उनको गंगा जल से साफ करके या शुद्ध जल से साफ करके अपने पूजा स्थली पर रख दें और उसमें दोनों में 7-7 टिकिया कपूर की, 7-7 लौंग, साबुत लौंग हो जिसका फूल सही हो, और 7-7 इलायची और 7-7 दाने उसमें जो है इसके पीली सरसों के उसमें रख दें और वहाँ रख करके एक माला गायत्री मंत्र का और एक माला आप जो है सिर्फ क्लीम का आप जाप कर लें और उसके पश्चात में उन दोनों पत्तों को किसी पर रख करके और उसमें आग लगा दें कपूर की टिकिया में और उसको पूरे घर में जो है उसके धुएं को आप दिखा दें। तो 21 दिन तक यदि आप लगातार इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी तंत्र इत्यादि से किसी ने प्रयोग किया होगा तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसमें जो है मंगल का प्रभाव माना जाता है, मंगल का यदि अधिपति माना जाता है, तो इसके लिए यदि किसी की भी कुंडली में मंगल दोष है, यानी मंगल नीच का बैठा हुआ है या मंगल के कारण मांगलिक दोष होने के कारण यदि आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है, विवाह होते होते टूट जाता है या विवाह में देरी हो रही है, तो फिर उनको यह प्रयोग करना चाहिए। एक चांदी का आप जो है उसके पहले आप एक ताबीज़ लेकर के आ जाएं और उसकी जड़ को लेकर के जाए। मंगलवार या बुधवार को उसकी जड़ आपको लानी चाहिए। मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो उसकी जड़ को ला करके आप रख लें। इसमें बहुत सारे आपकी जो है समस्याओं का समाधान होगा। आपकी दरिद्रता दूर होगी, मांगलिक दोष आपका दूर होगा। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कर्जा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। माताओं बहनों को यदि मासिक धर्म में समस्या आती है तो वो भी दूर होगी। तो कई प्रकार की इससे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो आपको एक प्लेट में उसको कच्चे दूध और गंगा जल से साफ करके आप उसको
उसकी जड़ को, छोटी सी जड़ को आप उसको रख लीजिए और 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लीजिए और 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर लिए। और उसके पश्चात में उस जड़ को जो है चांदी के ताबीज़ में भर करके आप अपने गले में धारण कर लें। धारण करने के समय को आपको याद रखना चाहिए, मंगलवार, बुधवार या मृगशिरा नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो या धनिष्ठा नक्षत्र हो, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। उस दिन यदि आप इसको धारण करेंगे तो बहुत सारी जीवन में आ रही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कोर्ट कचहरी से लेकर के, दरिद्रता से लेकर के, किसी प्रकार की कोई भी आपको रोग शोक संताप है, रात को नींद नहीं आती है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नौकरी, सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है, मंगल और राहु यानी अंगारक दोष यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है, मांगलिक दोष है, शादी में आपकी तकलीफ आ रही है, तो उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा। इसके पश्चात में आखिरी एक छोटा सा उपाय और आपको बता रहे हैं कि उसकी थोड़ी सी आप मिट्टी को लेकर के आ जाएँ और उसकी मिट्टी को लेकर के अपनी पूजा स्थली पर रख दें और उसमें थोड़ा सा आप कुमकुम या सिंदूर मिला दें और नित्य जो है आप उसका तिलक 3 उंगलियों से लेकर के इस प्रकार से उसको गीला करके रात में लगा करके आप उसमें सो जाएं। तो फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दरिद्रता आपके घर में होगी, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नींद भी आपको अच्छी आएगी, डिप्रेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी, घर की दरिद्रता भी दूर होगी, घर में किसी प्रकार का कोई भी ग्रह कलेश होता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, धन धान की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को आपको इस प्रकार से करना चाहिए। उसकी मिट्टी लेकर जाएं, उसको थोड़ा सा गंगा जल से गीला कर लें और उसको अपनी पूजा स्थली पर रखा रहने दें और उसमें थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर लगा करके प्रतिदिन जो है उसको रात्रि में सोते समय इन 3 उंगलियों से इस प्रकार से बाएं से दाईं की ओर इस प्रकार से आपको उसको मट्टी को उसको लगा लेना है और सो जाना है। तो फिर आपके घर की हर प्रकार की दरिद्रता दूर होगी। आशा मित्रों, यह उपाय आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा।